उसके बाद आप आ जाओ सेक्शन 6 पर। ये बात करता है, ये कॉरस्पॉन्ड करता है सेक्शन 57 आईपीसी से, ठीक है। और फ्रैक्शंस ऑफ द टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। अब फ्रैक्शंस की क्या ज़रूरत है, इसमें स्पेसिफिकली लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करी गई है कि फ्रैक्शंस निकालने सिखाएंगे आपको कि कैसे डिटर्मिन करनी है फॉर द पर्पसेस ऑफ फ्रैक्शंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट। वो डिटर्मिन करनी है 20 साल से। ये याद कर लेना, एमसीक्यू में पूछेंगे कि फॉर द फ्रैक्शंस फॉर द पर्पसेस ऑफ फ्रैक्शंस of the terms of punishment, life imprisonment is of how many years? For the purposes of fractions 20 years आंसर है। अब इस ये सेक्शन 6 को बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों ये रखा गया है? जैसे कि हम आईपीसी का सेक्शन 511 पढ़ते होते थे, वो कहते थे कि अगर अटेम्प्ट कॉज किया गया है किसी भी ऑफेंस का जिसकी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दी गई आईपीसी में, तो उसको आप 1/2 करोगे उस ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट। जैसे कि सपोज करो किसी ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट है 10 साल, ठीक है, दी गई है, तो उसका उस ऑफेंस को कमिट नहीं किया गया, रादर उसका अटेम्प्ट पनिश करना है हमने। तो 511 सेक्शन उसका प्रोसेस बताता था कि 10 को डिवाइड करो 2 से, बचा 5, तो हम 5 साल की उसके अटेम्प्ट की सजा देंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन इसीलिए डाला गया, अगर सपोज करो कोई उम्र कैद का सेंटेंस हो तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वो कहते हैं कि उम्र कैद का सेंटेंस हो तो उसको 20 साल मान के डिवाइड करेंगे 2 से और 10 साल की सजा दे देंगे, ठीक है। अगर 1 डिवाइडेड बाय 1/4 करना है, 1/4 करने की जरूरत पड़ जाती थी अबेटमेंट के सेक्शंस में कुछ 1/4 1 डिवाइडेड बाय 8 और 1/2 ऐसे, तो उसके लिए ये सेक्शन यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। आगे सेक्शन पर आ जाओ, सेक्शन 7, सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिगरस और सिंपल। ये कॉरेस्पॉन्ड करता है सेक्शन 60 आईपीसी से। ये क्या कहता है कि इन एवरी केस इन विच एन ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कोई भी ऑफेंस पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट से विच मे बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, सिंपल या रिगरस, इट शैल बी competent for the court which sentences such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous और shall be wholly simple और partly rigorous और partly simple। यानी कि कोर्ट के पास पावर है कि पूरा का पूरा सेंटेंस 3 साल की अगर सजा कर रहा हूं मैं, सपोज करो, तो मैं अगर कोर्ट हूं और मैं 3 साल की सजा कर रहा हूं, तो मैं सारी की सारी रिगरस भी कर सकता हूँ, सारी की सारी सिंपल भी कर सकता हूँ, सर आधी सिंपल और आधी रिग्रेस भी कर सकता हूँ। ये कोर्ट के पास उन्होंने पावर दे रखी है। सेक्शन 8 पर आ जाओ, अमाउंट ऑफ फाइन लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन। ये कॉरेस्पॉन्ड करता है इसका क्लॉज 1 सेक्शन 64 से, सेक्शन 63 से क्लॉज 1 कॉरेस्पॉन्ड करता है। और बड़ी सिंपल सी बात कहता है कि जब भी कोर्ट ने फाइन लगाना है, ये कोर्ट के लिए गाइडलाइन है एक तरह की। कोर्ट को कहा गया है कि आपने फाइन मिलेनियर को वैसे लगाना है कि जैसे एक मिलेनियर को फाइन लगाते हैं, गरीब बंदे को ऐसे फाइन लगाना है जैसे गरीब बंदे को लगाते हैं। जो बीपीएल है उसको उस अकॉर्डिंग, उसकी हैसियत के अकॉर्डिंग लगाना फाइन, और जो बहुत अमीर है उसको उसकी हैसियत के अकॉर्डिंग फाइन लगाना है। क्लॉज 2 पर आ जाओ, कॉरेस्पॉन्ड करता है जो सेक्शन 64 आईपीसी से। 64 आईपीसी कहती होती थी कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। ये अब सिचुएशन से हम डील करेंगे कि अगर दोषी ने पेमेंट नहीं करी फाइन की तो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट कैसे लगेगा, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात उन्होंने कही है कि कोई भी ऑफेंस जो पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट के साथ और साथ साथ फाइन भी लगेगा, या फिर इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर अकेला फाइन जिस पे लगेगा उस इन ऑफेंसेस की जो पनिशमेंट, क्योंकि आपने फाइन पे नहीं किया, इस डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन की जो पनिशमेंट होगी वो इन एडिशन इट शैल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट। जैसे 1 महीने की किसी को सजा मिल रखी है और 2 महीने की उसको सजा हो रही है फाइन ना पे करने की, ठीक है। फाइन ना पे करने की सजा क्या है, प्रोसेस क्या है, वो आगे हम डीप में डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो उस केस में वो कहते हैं कि महीने के बाद डिफॉल्ट की जो सजा होगी ना, सपोज करो 2 महीने की भी बड़ी है मिली है, तो 1 महीना प्लस 2 महीना इक्वल टू 3 महीने की टोटल सजा वो बंदा काटेगा, ठीक है। थर्ड क्लॉज पर आ जाओ, द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन्ड इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ दैट इम्प्रिजनमेंट। ये वही आईपीसी वाला ही बात है, सेक्शन 65 आईपीसी में जो कही गई थी कि इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड, ठीक है। कि अगर इम्प्रिजनमेंट होती है बंदे को और वो फाइन नहीं पे करता है, तो वो अपने जो ऑफेंस की मैक्सिमम सजा है उसकी 1/4 से ज्यादा उसकी डिफॉल्ट ऑफ फाइन की सजा एक्सीड नहीं करेगी। सपोज करो अगर 10 साल की उसको सजा हुई है,
ठीक है, और मैक्सिमम सजा भी उस ऑफेंस में 10 साल की थी। तो वो कह रहे हैं कि 1/4 10 साल का 1/4 हुआ 2.5 साल। तो कहते हैं कि उसी ऑफेंस में जो 10 साल के साथ उसको 1 लाख रुपया जैसे फाइन लगा था और फाइन उसने नहीं दिया, तो उसको 2.5 से ज़्यादा सजा जज नहीं दे सकता ऐसे सर्कमस्टांस में, अगर वो नहीं पे करता फाइन तो। फिर बाद में क्लॉज 4 पर आ जाओ। ये बात करता है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन 66 है और वो कहता है कि the imprisonment which the court imposes in default of the payment of fine or in the default of community service, या तो फाइन उसने पे नहीं किया या कम्युनिटी सर्विस की सजा उसे दी गई थी वो भी नहीं उसने करी, दोनों में से एक भी नहीं उसने करी, या एक ही लगाई गई थी एक भी उसने नहीं करी, देन इम्प्रिजनमेंट जो होगी वो किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, सिंपल और रिगरस दोनों तरह की लगा सकते हैं उसको सजा, डिफॉल्ट ऑफ फाइन में या इस कम्युनिटी सर्विस के डिफॉल्ट में, टू विच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस्ड, यानी कि अगर उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट हम कर सकते थे, तो अब क्योंकि उसने फाइन वगैरह नहीं पे किया तो उसको अब भी हम जो एडिशनल उसको डिफॉल्ट की सजा दी जाएगी उसमें हम रिगरस इम्प्रिजनमेंट करवा सकते हैं। क्लॉज 5 पर आ जाओ। इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली और कम्युनिटी सर्विस ओनली, ठीक है कि नहीं, जो ऑफेंस पनिशेबल ही अकेला फाइन तक सीमित है या फिर कम्युनिटी सर्विस तक सीमित है, तो ऐसे केसेस में सजा जो देनी है डिफॉल्ट में वो सिंपल होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। ऊपर वाला सेक्शन क्लॉज क्या कह रहा था, किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, और ये वाला क्या कह रहा है कि सिंपल ही होनी है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला सेक्शन डील कर रहा था, ऊपर वाला सॉरी क्लॉज डील कर रहा था कि वो बात कर रहा था इम्प्रिजनमेंट विद फाइन और विद फाइन और इम्प्रिजनमेंट बोथ, इसकी बात कर रहा था, इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन बोथ, ऐसे ऑफेंसेस की बात कर रहा था। लेकिन क्लॉज 5 डील करता है सिर्फ उन ऑफेंसेस से विच आर पनिशेबल विद फाइन ओनली, ठीक है कि नहीं, जहां पे पनिशमेंट ही सिर्फ फाइन तक सीमित है या कम्युनिटी सर्विस तक ही सीमित है, उस केस में जो डिफॉल्ट में सजा होगी वो सिंपल डिस्क्रिप्शन की होगी। और उसमें क्या बताया गया है कि द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन्ड इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ द कम्युनिटी सर्विस शैल नॉट एक्सीड। अब देख लो कि वो ऑफेंसेस जो सिर्फ फाइन तक ही सीमित है जिसकी सजा, उस ऐसे ऑफेंसेस में अगर 5,000 तक फाइन लगाया था, अगर ए बंदा ले लो, ए बंदे को सजा हुई है, क्या सजा हुई है कि 4,000 रुपया उसने फाइन देना, उसमें भी वो डिफॉल्ट करता है तो 2 महीने की सजा होगी। 5,000 से 10,000 तक का फाइन लगा था, उसमें वो डिफॉल्ट कर रहा है तो उसे 4 महीने की सजा होगी। और 10,000 से ऊपर का फाइन लगा था, वो अगर वो पे नहीं करता है देन उसको 1 साल तक की सजा होगी, ठीक है, इस चीज की वो बात कर रहा है। अब इसी सेक्शन का क्लॉज 6 पर आ जाओ। The imprisonment which is imposed in the default of the payment of fine shall terminate whenever that payment is either paid or levied। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपको 4,000 रुपये फाइन लगा तो आपने अगर वो पे नहीं किया या आपको सजा हुई थी, आपने वो तुरंत पे कर दिया, ठीक है, तो आपको कोई सजा होगी नहीं क्योंकि आपने फाइन पे कर दिया, ठीक है। प्रोपोर्शनल, फिर सब क्लॉज बी प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, जैसे कि इसका उदाहरण से आपको समझाता हूँ मैं। एक बंदे को सजा हुई 4 महीने की, ठीक है, और फाइन डिफॉल्ट में, और फाइन लगा उसको 10,000 रुपये, ठीक है, 1 महीने की उसने सजा काट ली है और अगले 3 महीने की सजा रहती थी कि उसने 7500 रुपये दे दिए, ठीक है, यानी कि 25% सजा काटने के बाद 75% की पेमेंट उसने कर दी, तो 100% कंप्लीट हो गया। तो उसको अब जैसे 1 महीना कंप्लीट हुआ साथ ही डिस्चार्ज कर देंगे, क्योंकि 2,500 रुपये की सजा उसने काट ली है, 7500 रुपये की सजा उसने पे कर दी है, ठीक है, तो डिफॉल्ट में काय की फिर सजा होगी, ठीक है। क्लॉज 7 पर आ जाओ। द फाइन और एनी पार्ट विच रिमेन्स अनपेड, ठीक है, ये बात करता है सेक्शन 70 आईपीसी से कॉरेस्पॉन्ड होता है। और सेक्शन 70 आईपीसी में बात क्या कही गई थी, यहाँ इसमें क्या बात कही गई है, दोनों सेम ही है ये वाले। इसमें कहा गया है कि जो भी ऑफेंस की हमने फाइन लेवी करना है, ठीक है, जो लेना है कोर्ट ने, वो 6 साल के अंदर अंदर कोर्ट लेगी। और अगर ऑफेंस की सजा उसको ज़्यादा ही लंबी मिली हुई है, 10 साल 14 साल उम्र कैद, तो उसके दौरान, उस इम्प्रिजनमेंट के दौरान जब मर्जी हम ले सकते हैं उससे, यानी कि कोर्ट उससे पैसे ले सकती है। फिर उसके बाद अगर डेथ सेंटेंस मिला हुआ तो क्या उसको फाइन नहीं देना पड़ेगा? मरने के बाद भी, मरने के बाद भी उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी पैसे अदा करने की, ठीक है, इसकी बात की गई है। सेक्शन 9 पर आ जाओ। लिमिट ऑफ ऑफेंसेस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। अब एमसीक्यू की बात नोट कर लो। एमसीक्यू का आएगा कि बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में,
कौन सा सेक्शन है जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। ये लिख के रख लो अपने बेयर के ऊपर कि सेक्शन 9 ऑफ बीएनएस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी क्या है कि एक ही ऑफेंस के लिए बार बार सजा देना। इसकी दो इलस्ट्रेशन से ही आपको कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ कि अगर मैंने किसी को 50 बारी चांटे मारे, ठीक है कि नहीं, या मुक्के मारे, तो मुझे 50 बारी हर्ट की सजा नहीं होगी, मेरे ऊपर एक ही ऑफेंस माना जाएगा जो कि हर्ट का है। हाँ, अगर एक बंदे ने हर्ट भी कॉज किया मुक्के मारने के साथ साथ उसकी हड्डी भी तोड़ दी, तो उस हर्ट के साथ-साथ उसके ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन में भी वो फॉल कर गया, 2 ऑफेंसेस की डेफिनेशन में फॉल कर गया, तो दोनों का ट्राई उसके ऊपर चलेगा, इसका हर्ट का भी और इसका ग्रीवियस हर्ट का भी, दोनों का। ठीक है? और दूसरी इलस्ट्रेशन में कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। वो बात करता है कि अगर लड़ाई हुई एक बंदे की 2 आगे, मेरी अगर लड़ाई होती है 2 बंदों से, तो एक को मैं हर्ट करता हूँ, दूसरे को भी मैं हर्ट करता हूँ, तो 2 बारी हर्ट के लिए मैं ट्राई होऊँगा। एक ए पर्सन को हर्ट करने के लिए और एक बी पर्सन को हर्ट करने के लिए। और अब आगे आ जाओ सेक्शन 10 के ऊपर। सेक्शन 10 बीएनएस बात करता है पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ व्हिच। यानी कि अगर मैंने कोर्ट को शक हो रहा है कि मैंने 5 तरह के ऑफेंस किए हैं, लेकिन किया 5 में से कोई ना कोई तो एक किया है, लेकिन किया कौन-सा ये नहीं पता लग पा रहा। तो अब ऐसे बंदे को सज़ा कैसे देंगे? ठीक है? अब सपोज़ करो 3 ऑफेंसेस हैं बंदे ने कमिट किए। लग रहा है कि कोई ना कोई एक कमिट किया है, तीनों में से कौन-सा किया ये नहीं पता लग रहा। एक की सज़ा 5 साल है, एक की 15, एक की 10। तो जिसकी सबसे कम वाली होगी ना, उसके एज़ पर उस बंदे को सज़ा दे दी जाएगी। यानी कि ब्रैकेट में डाल लो, द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस फॉर द ऑफेंस फॉर व्हिच द लोएस्ट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड इफ द सेम इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल। ठीक है कि नहीं? अगर सेम पनिशमेंट नहीं प्रोवाइड की गई सभी ऑफेंसेस की, तो जिस ऑफेंस की सबसे कम प्रोवाइड की गई है, उसी के लिए लायबल उसको मान लिया जाएगा। एंड दैट्स इट। थैंक यू।